प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग उदाहरण नंबर 8 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 8 है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोणांकित करता है तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा को अंकित करता है। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई ए साइन अल्फा कास ए धन बीटा बटे साइन बीटा मीटर है। ठीक है, खंभे की लंबाई। ठीक है, तो खंभे की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। खंभे की लंबाई यानी कि ये खंभा की लंबाई, यहाँ पे देखिए ये खंभे की लंबाई है। ठीक है, तो खंभे की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है, इसने जो मान लिया है खंभे की लंबाई जो है एच मीटर है, आदमी की लंबाई जो है ए मीटर है। यह है एच यानी कि क्यू आर की लंबाई और क्यू पी की लंबाई है ए मीटर। ठीक है, त्रिभुज क्या किया है, अब मान लिया, उसके बाद से कोण क्यू ए आर बराबर अल्फा दिया गया है। क्यू ए क्यू ओ आर बराबर अल्फा है और कोण पी ओ क्यू बराबर क्या है, बीटा है। ठीक है, तो अब त्रिभुज क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू ओ आर में यानी कि इस त्रिभुज में देखा जाए तो tan अल्फा बराबर एच अपन ओ आर, एच अपन ओ आर, और फिर इस त्रिभुज में देखा जाए इस टोटल त्रिभुज में, तो टोटल त्रिभुज अल्फा धन बीटा हो जाएगा। तो tan अल्फा धन बीटा बराबर ये टोटल हो जाएगा एंगल, तो टोटल एंगल होगा तीन दोनों की, ये जो इस एंगल के लिए अल्फा धन बीटा के लिए ये जो है क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ऊंचाई ए धन एच हो जाएगा और फिर आधार ओ आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ओ आर बराबर निकाल सकते हैं क्या चीज़, अब देखिए ओ आर का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ओ आर इंटू टेन अल्फा धन बीटा। अब टेन अल्फा धन बीटा को इधर बट्टे में लाएंगे तो ये हो जाएगा ओ आर बराबर ए धन एच बटे टेन अल्फा धन बीटा, और टेन अल्फा धन बीटा मैंने बट्टे में आ जाएगा। टेन अल्फा धन बीटा को लिख सकते हैं काट अल्फा धन बीटा। ठीक, तो ओ आर बराबर जो है काट अल्फा धन बीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब ओ आर बराबर काट अल्फा धन बीटा हो गया। अब ए धन एच और काट अल्फा धन बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओ आर। ओ आर का मान दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एच काट अल्फा, तो यहाँ पे एच काट अल्फा भर दिया गया है। अब ए का जो है इसमें गुणा कर देंगे, फिर एच का इसमें गुणा कर देंगे, तो ए का गुणा करेंगे तो ए इंटू काट अल्फा धन बीटा हो जाएगा, और फिर एच का इसमें गुणा करेंगे तो ए इंटू काट अल्फा धन बीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका इसमें गुणा है तो ए खाली ए से इसमें गुणा करेंगे, खाली एच से इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो ये लिख दिया गया, अब बराबर एच काट अल्फा धन बीटा हो गया। अब काट अल्फा धन बीटा को जो हम लोग क्या किए हैं कि काट अल्फा धन ए काट अल्फा धन बीटा प्लस में एच काट अल्फा धन बीटा बराबर एच काट अल्फा है। अब एच को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, एच को एच काट अल्फा धन बीटा को इधर लाएंगे तो एच काट अल्फा माइनस में हो जाएगा एच काट अल्फा धन बीटा। ठीक, अब बराबर हो जाएगा ए काट अल्फा धन बीटा, जिसको उल्टा किया है मैंने, इसको जो है यहीं पे रहने दिया इसको जो है पक्षांतर कर दिया है, तो एच काट अल्फा में से आई घट गया है, यहाँ पे माइनस है आई। ठीक है, अब एच जो है दोनों में एच है तो एच कॉमन ले लिया, दोनों में एच है तो एच कॉमन ले लिया। देखिए क्या किया है, ए काट अल्फा धन बीटा है, धन में एच काट अल्फा धन बीटा है, तो एच काट अल्फा धन बीटा को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एच काट अल्फा धन बीटा होगा। अब बचेगा क्या, मान लीजिए यानी आ गया तो बचा है ए काट अल्फा धन बीटा, जो कि इधर दिख रहा है ए काट अल्फा धन बीटा। ठीक, और इधर ये माइनस में है, एच दोनों में है तो एच यहाँ कॉमन ले लिया, काट अल्फा माइनस काट अल्फा धन बीटा हो गया। अब क्या किया है, एच कॉमन हो गया तो अब काट अल्फा को लिख सकते हैं कास अल्फा बटे साइन अल्फा, माइनस में काट को लिख सकते हैं कास अल्फा धन बीटा बटे में साइन अल्फा धन बीटा।
क्योंकि काट को लिख सकते हैं कास बटे साइन, ठीक है। अब बराबर है ए काट अल्फा धन बीटा हो गया, ठीक। अब उसके बाद से क्या किया है, यहाँ पर देखिए, उसके बाद से क्या किया है, क्रॉस गुणा कराया है, क्रॉस गुणा कराया, यहाँ पे देख सकते हैं भिन्न के जोड़ है, तो भिन्न के जोड़ में इसका इसमें गुणा करा देंगे, इसका इसमें, इसका आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये साइन अल्फा धन बीटा इंटू कास अल्फा माइनस में कास अल्फा धन बीटा इंटू साइन अल्फा बटे में साइन अल्फा और साइन अल्फा धन बीटा, ठीक है। अब ये कास अल्फा धन बीटा बटे में साइन अल्फा धन बीटा इधर बच जाएगा, मैंने काट को लिख दिया है कास बटे साइन के रूप में, ठीक है। अब क्या किया है, अब यहाँ पे इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे यह अच्छा साइन अल्फा धन साइन बीटा माइनस अल्फा, और ये जो साइन कॉमन ले लिया जाए तो अल्फा धन बीटा हो जाएगा, कास अल्फा धन बीटा, तो ये हो जाएगा। इधर क्या हो गया है, इसको इधर क्रॉस गुणा करा दिया गया है, तो साइन अल्फा से ये खत्म हो जाएगा, बटे में जो क्या बच जाएगा, और साइन के इसमें गुणा हो गया है, तो ये साइन अल्फा कास अल्फा धन बीटा हो गया है, ठीक है। इधर बच गया है एच साइन अल्फा धन बीटा माइनस में अल्फा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए, इसका इधर क्रॉस गुणा करा देंगे, देखिए इसका इधर गुणा कराएंगे तो गुणे साइन ए इंटू साइन अल्फा धन बीटा हो जाएगा, होगा अल्फा धन बीटा हो जाएगा। अब साइन अल्फा धन बीटा से साइन अल्फा धन बीटा खत्म हो जाएगा, साइन अल्फा बचेगा थे में साइन अल्फा का गुणा करा दिया, ठीक है। अब बच गया है कास अल्फा धन बीटा। इधर क्या किया है, सूत्र होता है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, देखिए साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कास बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया गया है, ए धन बी को मान लीजिए ए है, ए धन बी को जो है एंगल मान लीजिए ए है, अल्फा को मान लीजिए बी है, तो एक क्वेश्चन में साइन ए धन ए इंटू बी साइन ए कास बी, यानी कि साइन ए आई कास बी हो गया, अल्फा का मतलब कास बी, फिर कास ए, तो कास ए का मतलब ए धन बी, हाँ साइन बी, साइन बी हो गया, कास ए साइन बी, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी हो गया, ठीक है। इसका सूत्र किसका होता है, तो ए मैंने यह किसका सूत्र है, तो ए माइनस बी का आता है, कि ए माना गया है कि बी माना गया है, तो ए माइनस बी का ही सूत्र हो गया। हो ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया गया है कि अब देखिए अल्फा से कैंसिल, प्लस में माइनस में, अब साइन बीटा बचा, एच साइन बीटा बराबर इतना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, साइन बीटा इधर आ गया, तो ए साइन अल्फा का अल्फा धन बीटा बटे में साइन बीटा हो गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। नवा एग्जाम्पल क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्षैतिज तल पर स्थित वो बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 मीटर है, मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए एक समय मीनार का उन्नयन कोण 30 है और इसी की ओर चलने पर 80 पे चलने पर 60 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लिया गया है कि मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर है तथा बी ए यानी कि x मीटर, इसका जो है बी ए क्या है, ये है कि यहाँ से तो 80 चला गया है,
लेकिन यहाँ से यहाँ तक x माना गया है कि यहाँ से अभी दूरी x मीटर है। ठीक है, ये पता नहीं है, इसी को ज्ञात कर लेना है, इसको भी ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आप समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम लोग tan 60 लें तो BC बटे लंब बटे आधार होता है, तो BC का मतलब h मीटर, आधार का मतलब AB x मीटर हो गया। तो अभी जो है x का इसमें गुणा करा देंगे, या x को इधर गुणा करा दीजिए और इसको इधर ला दीजिए, मैंने x का इधर गुणा कराएंगे तो 3√x इंटू √3 बराबर h हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा h/√3। ठीक, तो यह पहला समीकरण हो गया। अब पुनः जो है AOBC में त्रिभुज OBC में, समकोण त्रिभुज OBC में, तो समकोण त्रिभुज OBC में देखा जाए तो tan 30 बराबर हो जाएगा h/80 धन x। अब इसका जो है tan 30 अंश का मान भर दिया, 1/√3 बराबर h/80 धन x। अब h/√3 बराबर 80 + x, ठीक है। और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो h/√3 हो गया, इसका इसमें गुणा हुआ तो इसका इसमें गुणा हुआ तो यही रहेगा। ठीक, अब क्या इसको हम लोग कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, x की जगह पे भर सकते हैं, मैंने h/√3 को यही रहने दीजिए, 80 प्लस x का मान भर दिया तो h/√3 हो गया समीकरण 1 से। ठीक, अब क्या किया है कि इसको इधर कर दिया है, प्लस h/3 को √3 को इधर कर दिया तो माइनस में हो गया, यह 80 रह गया। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करके इसको घटा देते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3h हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो घट गया, और फिर एक बट्टे में √3 हो गया। ठीक, और इसमें से ये घट जाएगा 2h हो जाएगा, और इसका इधर गुणा करा दिया तो 80/√3 हो गया, तो h बराबर हो गया। अब भाई 2 से इसको काट देंगे, 2 40 80, तो 40/√3 हो गया। तो अतः मीनार की ऊंचाई 40/√3 हो जाएगा। ठीक है, h का ही मान निकालना था तो ये हो गया। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस 2 ही जो एग्जाम्पल सही रहेगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है, अगर ज़्यादा टाइम है तो कहिए तो वीडियो को बढ़ा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।